दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द नौकरी गुरु में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों की एक टॉपिक होगी। आज हम लोग हिंदी पर डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही प्यारा वीडियोस होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग इस वीडियो को बनाएंगे और यकीन मानिएगा इसके बाद आपके कंपटीशन में जो भी, चाहे आप किसी का भी तैयारी कर रहे हो, अगर हिंदी अगर उसमें आ रही है और वर्णमाला एक टॉपिक अगर दिया गया है तो उसमें से आपका सारे के सारे क्वेश्चन आपके आएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हाँ दोस्तों, चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। और दोस्तों, एक बार अभी नया चैनल हम लोग बनाए हैं और नए वीडियोस आपको देंगे। आप एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चलिए आज की हमारी आपकी टॉपिक होगी वर्णमाला। हम आप शुरुआत करते हैं वर्णमाला को और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। वर्णमाला को हम आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला होता क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में बनाएंगे। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को तो दोनों पार्ट में हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले शुरुआत आपका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला, सबसे पहले ये जानिए कि कहते किसे हैं। वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, अगर वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप कह देंगे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो हम आप शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, हम आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं दोस्तों? 52 वर्ड हैं। कुल 52 वर्ड हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड हैं। पूछा जाता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका चालू है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड हैं। अब यहां पर वर्णमाला में अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी परिभाषा हम लोगों ने देखी कि वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शब्द एक आया है शब्द आपका वर्ण, और वर्ण को ही हम लोग कहते हैं क्या? अक्षर। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। देखिए, जो वर्ण होता है यह व्री धातु से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? व्री धातु से मिलकर के बना होता है। अब व्री धातु का मतलब क्या है? व्री धातु का मतलब होता है कभी ना नष्ट होने वाला। व्री धातु का मतलब होता है कभी ना नष्ट होने वाला। ठीक है, और अक्षर को भी, अक्षर के बारे में दोस्तों कहा गया है ना क्षरति, ना क्षरति इति अक्षरः, ना क्षरति इति अक्षरः। तो दोस्तों यहां पर आप कह सकते हैं जिसका क्षरण नहीं होता या जिसका क्षय नहीं होता वही आपका क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। तो यहां पर हम आप जो पढ़ेंगे, यहां पे देखिए वर्ण के बारे में जान गए कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण जो है व्री धातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है नष्ट ना होना। ऐसी ध्वनियां जो नष्ट नहीं होती वही कहलाती हैं क्या? वर्ण कहलाती हैं। और न क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षय न हो वही कहलाता है अक्षर। अब दोस्तों हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे यहां पर बढ़ेंगे और देखेंगे कि वर्णमाला को सुविधा के अनुसार, देखिए ये 52 वर्ड हैं। 52 वर्ड में इनको सुविधा के अनुसार दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों। एक आपका वर्णमाला को 2 पार्ट में डिवाइड कौन कौन सा किया गया? पहला किया गया है दोस्तों स्वर, और दूसरा क्या है आपका? व्यंजन। पहला आपका स्वर है, दूसरा आपका व्यंजन है। तो दोस्तों इस पार्ट में हम आप सिर्फ और सिर्फ स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। हम आप देखते हैं कि स्वर के बारे में पहले चर्चा करेंगे। स्वर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में कहां से पूछे गए, हम आप इनके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, स्वर के बारे में। तो दोस्तों अभी मैं व्यंजन को हटा देता हूं, व्यंजन को मैं हटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो हम आप खाली चर्चा करेंगे किसकी? स्वर की। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर कहते किसे हैं, स्वर होता क्या है। तो दोस्तों ऐसी ध्वनियाँ
स्वर में ऐसी ध्वनियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं तथा इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है ना। ऐसी ध्वनियां यह क्या होती, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। स्वर क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि या किसी अन्य अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती है, यही कहलाते हैं स्वर। अब दोस्तों यहां पर आगे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप डिस्कशन करेंगे। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप जवाब देंगे क्या, 10 होती है, सॉरी 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर 11 होते हैं, है ना। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल उच्चारित स्वर कितने हैं, कुल उच्चारित स्वर कितने हैं। कुल उच्चारित स्वर दोस्तों होते हैं आपके कितने, 13। कुल उच्चारित स्वर कौन कौन से होते हैं मैं आपको आगे डिस्कशन आपका कर दूंगा। तो यहां पर आपका देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। पहला आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल उच्चारित स्वर कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर खाली ऐसे स्वर के बारे में पूछा जाएगा कि स्वर कितने हैं तो आप 11 लगाएंगे। अगर पूछा जाएगा कुल उच्चारित स्वर कितने हैं तो आप क्या बताएंगे, 13। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब कौन कौन से होते हैं इसमें हम आप आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए इसको हटा देता हूं। अब चलिए दोस्तों हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं स्वर के बारे में। देखिए स्वर के बारे में हम आप डिस्कशन करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए स्वर जो आपके होते हैं वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है हर्ष स्वर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका हर्ष स्वर। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला है आपका हर्ष स्वर। अब देखिए हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। कभी कभी हर्ष स्वर ना दे करके आपसे कहते, इसको कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर। फिर दोस्तों इसका और एक अन्य नाम है मूल स्वर। कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मूल स्वर की संख्या होती है कितनी, यहां पर 4 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इसका डिस्कशन हम आप अभी करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनको एक मात्रिक, हर्ष स्वर का दूसरा नाम एक मात्रिक और इनका दूसरा नाम फिर क्या है, मूल स्वर है। तो इनकी संख्या 4 होती है। अब 4 कौन कौन सी होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपका हो जाएगा यहां छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यह आपके 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब चलिए दोस्तों स्वर के जो स्वर का दूसरा प्रकार कौन सा होता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को हम लोग कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर। देखिए इनको एक मात्रिक, इनको द्विमात्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर केवल एक मात्राएं होती हैं और इन पर 2 मात्राएं होती हैं, जैसे छोटा अ फिर बड़ा। अभी मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो देखिए दीर्घ स्वर जो होते हैं इनकी संख्या होती है दोस्तों कितनी, 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो यहां पर दीर्घ स्वर जो आपके हो जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। यही दोस्तों आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं या द्विमात्रिक स्वर होते हैं। चलिए दोस्तों अगला आपका जो तीसरा आपका होता है, स्वरों के मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं वो 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हर्ष दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत स्वर। दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है, त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर।
त्रिमात्रिक स्वर में क्या होता है, जैसे दोस्तों आपका हो जाएगा ओम, ओम, राइम, ओम, राइम। दोस्तों इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? इनका प्रयोग प्रायः रोने, गाने और चिल्लाने में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग, दोस्तों प्लुत स्वर का जो प्रयोग किया जाता है प्रायः रोने, गाने और चिल्लाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये आपका, जैसे आपने देखा होगा गांव में या घरों में, जैसे ही आपका कोई दूर आपके पास में रहता तो आप तुरंत बुला देते हैं कि पापा जी, पिताजी आपको बुलाया जा रहा है, माता जी आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कोई आपसे दूर होता है, कुछ डिस्टेंस होती है, वहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती है, तो हम आप कैसे बुलाते हैं? अम्मा हो। तो ये ओ की आवाज जो निकलती है दोस्तों, ये आपका प्लुत स्वर में आ जाता है। जैसे कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता तो पिंटू के पापा हो करके बुलाते हैं ना दोस्तों, तो यहां पर आपका क्या हो जाता है? ये प्लुत स्वर हो जाता है। इनका प्रयोग जैसे लोग शादी वगैरह जब होता है तो जब विदाई वगैरह होने लगती है तो आपने देखा होगा अक्सर लोग रोते हैं, तो वहां पर लड़कियां जब रोती करके रोती है ना, तो ये रोने में या कोई कभी गाने में आप देखे होंगे आलाप लेते समय इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लुत स्वर का, है ना। तो यहां पर दोस्तों ये हो गया, हमने तीनों चर्चा कर दिया। देखिए यहां पर आपका जो है, यहां पर ये हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर यह आपके तीनों में बनता है, ये तीनों में बनता है आपका, सॉरी 11 में, जो 11, 4 ये 7 ये, तो ये टोटल 11 में बनता है क्या? प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, यह थे स्वर के मुख्य रूप से जो प्रकार है। अब देखिए यहां पर फिर नेक्स्ट एक आपका और भी आता है, पूछा जाता है आपसे अयोगवाह स्वर। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है अयोगवाह स्वर, अयोगवाह स्वर। दोस्तों जो अयोगवाह स्वर होता है, अयोगवाह स्वर को देखिए कितना कितना इसका कितना नाम है। अयोगवाह स्वर को हम लोग कहते हैं स्वराश्रित, स्वराश्रित वर्ण, स्वराश्रित वर्ण। फिर इसको, इसका दूसरा नाम है सेतु वर्ण। दूसरा नाम इसका क्या है दोस्तों? सेतु वर्ण। इसका अगला नाम क्या है? सेतु वर्ण। फिर इसका अगला नाम क्या दिया गया? सेतु वर्ण के बाद इसका क्या नाम दिया गया है? किन्नर वर्ण, किन्नर वर्ण, इसका किन्नर। तो अयोगवाह स्वर कभी पूछ लिया जाए, या स्वराश्रित वर्ण पूछ लिया जाए, या सेतु वर्ण पूछ लिया जाए, या किन्नर वर्ण पूछ लिया जाए, तो दोस्तों इनकी संख्या केवल 2 होती है। 2 कौन कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो पहला आपका होता है, पहला आपका जो होता है वह होता है अंग, और दूसरा कौन होता है? अह। दूसरा कौन होता है? अह। अंग और अह। तो दोस्तों यहां पर जो अंग को हम लोग कहते हैं, देखिए यहां ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, अंग को जो कहा जाता है, अंग को कहा जाता है अनुस्वार। अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहा जाता है। और अह को क्या कहा जाता है दोस्तों? अह को विसर्ग कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों ये है आपका स्वर के बारे में हमने चर्चा किया। देखिए यहां पर सबसे कम, इनके उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। फिर से दोस्तों मैं एक बार जो भी टॉपिक दी गई है, जो भी है, इसमें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए स्वर के बारे में हमने चर्चा किया। स्वर कहते किसे हैं? ऐसी ध्वनियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि या अन्य अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती है, वह कहलाती है क्या? स्वर, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्वर में आपको मालूम है कि जो स्वर अगर पूछा जाए ऐसे कि स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार, कितने होते हैं स्वर, तो स्वर की संख्या जो होती है दोस्तों वह होती है 11। लेकिन अगर उच्चारित स्वर आपसे पूछ लेगा तो उनकी संख्या होती है 13। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के मुख्य रूप से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों यहां पर स्वर जो है मुख्य रूप से वह 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। 3 कैसे होते हैं? एक आपका पहला है हर्ष स्वर, जिसका दूसरा नाम है एकमात्रिक स्वर, इसका अन्य नाम क्या है? मूल स्वर। दोस्तों बार बार मूल स्वर पूछा जाता है। इनकी संख्या होती है 4, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। और इनके उच्चारण में दोस्तों ध्यान दीजिएगा सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है। इसके बाद आपका अगला क्या है? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह है आपका द्विमात्रिक स्वर, है ना। और इनकी संख्या होती है दोस्तों कितनी? 7 होती है। बड़ा अ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों 7 और 4 मिला करके यही आपके टोटल 7 + 4 आपके टोटल 11 यही कुल स्वर होते हैं, है ना। और आपका ये जो प्लुत होता है अभी हमने आपको बताया, इनका प्रयोग प्रायः रोने, गाने और चिल्लाने में किया जाता है ना। इनका प्रयोग प्रायः रोने, गाने और चिल्लाने में किया जाता है। जैसे कोई जाप करता है साधु, ओम करके करता है ना कुछ देर तक। फिर कोई अगर मान लीजिए आलाप लेता है, कोई बहुत से गायक ऐसे हैं जो आलाप लेते हैं, तो उसमें भी आवाज़ जो है काफ़ी देर तक आ का उच्चारण करते हैं, तो काफ़ी देर तक करते हैं। रोने में भी लोग करते हैं इनका प्रयोग, आप लोग जानते होंगे, आपने शादी विवाह में देखा होगा लोग कैसे रोते हैं। तो दोस्तों ये था आपका स्वर के जो मुख्य रूप से होते हैं वह 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। यहां पर अगला आपका देखिए नेक्स्ट जो अलग से आपको बताया गया, देखिए जो और आपके इसमें अन्य जो होते हैं वह आपके होते हैं अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर होते हैं, तो आपके अयोगवाह स्वर का दूसरा नाम है भाई स्वराश्रित वर्ण। ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेतु वर्ण, किन्नर वर्ण और अगला क्या है, तो यहां पर ये 4 नाम दिए गए और ये इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। 2 कौन कौन सी, अंग और अ। तो यहां पर हमने बताया अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अ को विसर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा स्वर के बारे में हमने चर्चा किया। दोस्तों मैं 3 पार्ट में इसको बनाऊंगा। एक में उच्चारण स्थान बताऊंगा, स्वरों का विभाजन बताऊंगा, और इसके बाद आपको इसमें दूसरी टॉपिक आपकी हो जाएगी व्यंजन। व्यंजन के बारे में पूरा एक साथ एक वीडियो मैं आपको पूरा बना दूंगा। दोस्तों इसको जरूर देखिएगा, जरूर लाइक और शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आप देते रहेंगे। दोस्तों आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये वीडियो आपका कितना हेल्पफुल होगा। आप चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी का कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, गारंटी लेता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर इस वीडियो से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बताइएगा। इसके अलावा आप यूपी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके अलावा आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस से रिलेटेड। और दोस्तों आपका समीक्षा अधिकारी में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। फिर आगे आप देखिए, जैसे लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, गारंटी है कि वर्णमाला में स्वर में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप जितना भी वर्णमाला पढ़ा दूंगा, अगर उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।